नमस्कार। बिल्कुल सही आपने देखा, कानून अब अंधा नहीं रहा, क्योंकि कानून की देवी में बदलाव कर दिया गया है। अगर इस बदलाव को देखें तो पहले जो कानून की देवी थी उसमें क्या था? उसमें एक तराजू था उनके हाथ में, साथ में आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और तलवार थी। तराजू का मतलब था संतुलन से, यानी सभी पक्षों को समान रूप से सुनना। दूसरा आंखों की पट्टी कहती थी निष्पक्षता, यानी कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। और तलवार हाथ में यह प्रदर्शित करती थी कि शक्ति, यानी कानून के पास में ताकत है जो न्याय कर सकती है। दरअसल ये कानून की देवी यूनान में देवी के रूप में इनको मान्यता मिली, और जो देवी को मान्यता दी गई वो जस्टिया, जहाँ से जस्टिस शब्द का उदय हुआ। भारत में 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर इसे भारत में लेकर के आए थे, और 18वीं शताब्दी में सार्वजनिक रूप से इस मूर्ति का प्रयोग भारत में होने लगा। लेकिन भारत के वर्तमान के जो सीजेआई है, डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने इसमें बदलाव किया है। अब जो बदलाव है, यानी कि बदलाव में क्या क्या किया गया है? आंखों की पट्टी को हटा दिया गया है, यानी कि आंखों की पट्टी को हटा दिया गया है। खुली आंखों से समानता के साथ में न्याय करना, जिसका अब मकसद हो गया है। साथ ही जो पहले तलवार हुआ करती थी उसकी जगह पर एक कानून जैसी किताब दिख रही है। इसमें संविधान शब्द तो नहीं लिखा है, लेकिन दिखने से ऐसा लगता है कि संविधान ही है, और संविधान तलवार की जगह पर आया है, जिसका अर्थ हो गया है संतुलित न्याय प्रदान करना। साथ में जो दाएं हाथ पर उनके तराजू होता था वो तराजू अभी भी है, जिसका अर्थ होगा कि भाई संतुलित, यानी सभी पक्षों को समान रूप से न्याय देते समय सुनना। और इस मूर्ति का जो प्रतीक है वो सफ़ेद रंग की है, और इसको जो स्थापित किया गया है वो जजों की लाइब्रेरी में स्थापित किया गया। इसके परिवर्तन के लिए जब भारतीय मुख्य न्यायाधीश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह मूर्ति आज के अनुरूप नहीं थी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप उत्कर्ष के साथ में जुड़े रहिए। एमपीपीएससी उत्कर्ष सिविल सेवाओं में आपकी तैयारी को लगातार धार देता रहेगा और आपकी तैयारी को मजबूत करता रहेगा। तो आज ही जाइए और उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करिए, और वहाँ पर अगर आपके काम से संबंधित कोई भी बातें हैं तो आप जरूर उत्कर्ष को चुनें। आज के लिए इतना ही रहेगा। सभी बच्चों को नमस्कार।